कहानी खामोश यादें। प्यार में पार्ट 1। लगभग रात के 9 बज रहे थे। तेज़ बारिश की वजह से सुनसान सड़क पर चलना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसी बारिश में भी एक एसयूवी स्पीड से चले जा रही है। एसयूवी में बैठा 28 साल का आदमी उसकी स्पीड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्पीड कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश की वजह उसके टायर फिसल रहे थे। ऐसे में उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। उस लड़के के बगल में ही एक औरत जो करीब 25 साल की थी बैठी है। उसके मांग के सिंदूर से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी शादी हो चुकी है। वो बड़ी टेंशन से कभी सामने की रोड देख रही है और कभी उस आदमी का चेहरा, उसका हाथ उसके पेट पर है। हल्के से बेबी बम्प को देखकर लग रहा है कि वो प्रेग्नेंट है। इन्हीं के साथ पीछे की सीट पर लगभग 20 साल का एक और लड़का बैठा है, जो किसी बात पे ड्राइविंग सीट पर बैठे लड़के से लड़ रहा है। ड्राइविंग सीट वाला लड़का थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोला, सच में तुम बहुत बड़े सेल्फिश हो। तुम्हें इस सिचुएशन में भी लड़ना याद आ रहा है। तुम्हें रूही की हालत दिख नहीं रही। दूसरा लड़का, भाई सब आपकी गलती है। आपको भाभी माँ को ऐसी हालत में बाहर नहीं लाना चाहिए। ये कहकर उसने रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भाभी माँ आप परेशान मत होइए, हम जल्दी ही घर पहुँचेंगे। ड्राइविंग सीट वाले लड़के ने कुछ कहने के लिए अपना चेहरा घुमाया ही था कि सामने से आती ट्रक की रोशनी ठीक उसकी आंखों के सामने आ गई। तेज़ बारिश में उसका स्टीयरिंग पर कंट्रोल न रहा और एसयूवी फिसलते फिसलते रोड की साइड से होते हुए जाकर पेड़ से टकराई। एसयूवी पलट गई। भयंकर एक्सीडेंट हो चुका था। एसयूवी में बैठे तीनों लोग बुरी तरह इंजर्ड हो चुके थे। लड़के ने रूही को देखा। वो बेहोश हो चुकी थी। वो लगातार अपने भाई भाभी को आवाज़ दे रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ बार बार गूंज रही थी। तभी किसी ने आकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसे उठाने की कोशिश की। वो लड़का एक झटके के साथ उठ गया। उसकी सांसें बड़ी तेज़ी से चल रही थीं। माथे पर पसीना की बूंदें झलक रही थीं। इस वक्त वो अपने कमरे में था। उसकी माँ ने उसके कमरे की लाइट्स ऑन की, जिसकी रोशनी में कमरे का झूमर चमक उठा। कमरे की लंबाई इतनी थी जितनी एक आम इंसान के पूरे घर की होती है। उसकी माँ ने उसे पानी का ग्लास देते हुए कहा, क्या हुआ इवान, कोई बुरा सपना देखा क्या आपने? उसने घड़ी की ओर देखा जिसमें सुबह के 4 बज रहे थे। उसने पानी का ग्लास मुंह को लगाते हुए कहा, माँ आप इतनी जल्दी उठ गई, आज आपको कहीं जाना है क्या? ये लड़का इवान ठकराल है, दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन दिग्विजय ठकराल और नमिता ठकराल का बेटा, और उम्र 23 साल, गोरा रंग, हाइट 5'10", काली आंखें, सामान्य शरीर। नमिता, तुम्हारे पापा इंडिया में नहीं हैं, इसलिए आज की बोर्ड मीटिंग मुझे ही अटेंड करनी है। तुम्हारे रूम के बाहर से निकल रही थी, तभी तुम्हारी आवाज़ सुनी। तुम ठीक तो हो? नमिता जी ने इवान का माथा छूते हुए कहा। इवान, मम्मा मैं ठीक हूँ, आप मेरी इतनी चिंता मत किया कीजिए, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अपने ट्रैक सूट को पहनते हुए इवान ने कहा। नमिता जी, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए छोटा ही रहता है। अच्छा ये बताओ जा कहाँ रहे हो? इवान उनके गले लगते हुए, बस मॉर्निंग वॉक के लिए। नमिता जी, ठीक है, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इवान सड़क पर दौड़ते हुए उस सपने के बारे में सोच रहा है। ये सपना उसे लगभग हर रात आता था, लेकिन उस हादसे से जुड़ी कोई और याद उसके दिमाग में नहीं आती थी। वो खोजना चाहता है कि आखिर उस रात हुआ क्या था, लेकिन कितना भी दिमाग लगा ले, चीज़ें उसे धुंधली ही दिखाई देती थीं। मॉर्निंग वॉक से वापस आकर इवान अपने डेली रूटीन की चीज़ें करता है। वो अभी कॉलेज के लिए रेडी हो रहा होता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ का कॉल आ जाता है। इवान फ़ोन पिक करके स्पीकर पर करके रेडी होते हुए कहता है, सिड तू आ रहा है क्या? या मैं ड्राइवर को कॉलेज चलने के लिए बोलूँ? सिड, भाई मैं ऑन द वे हूँ, तू बस जल्दी से विला से बाहर आ जा। इवान तैयार होकर बाहर आ जाता है। सिद्धार्थ कुछ ही मिनट्स में ठकराल मेंशन के बाहर आ जाता है।
दोनों कॉलेज के तरफ निकल जाते हैं। सिद्धार्थ ड्राइविंग कर रहा है जबकि इवान ने अपनी आंखों को बंद कर रखा है। सिद्धार्थ, तू कब तक ऐसे ड्राइविंग करने से डरता रहेगा? कभी ना कभी तो तुझे ये करना ही होगा। कम से कम अपनी आंखें तो खोल। कब तक खुद को इस एक इंसिडेंट की सज़ा देता रहेगा? इवान, तुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो तो बता दे, लेकिन मुझे ज्ञान मत दे। कुछ चीज़ें आपके साथ हमेशा रहती हैं। लोगों को लगता है वो मेरा एक डरावना सपना है, लेकिन मुझे लगता है वो सपना मेरी ज़िंदगी का सच है। एक ऐसा सच जो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अब तू ये बातें बंद कर। फिर उसे अपना फ़ोन देते हुए बोला, तूने जैसा कहा था मैंने उससे रिलेटेड कई फ़ोटोज़ देखे, एक बार तू भी देख ले। इवान ने सिद्धार्थ का फ़ोन लेकर उसकी गैलरी सेक्शन खोला। उसमें कई लड़कियों की फ़ोटो थी। उसने उन्हें झूम करके देखा और फिर सिद्धार्थ की ओर देखकर ना में सिर हिला दिया। सिद्धार्थ, इनमें से कोई नहीं। इवान, नहीं। इवान से बात करने के चक्कर में सिड का ध्यान भटका और कार का बैलेंस बिगड़ गया। सामने से आती लड़की से टकराने से पहले ही सिद्धार्थ ने कार दूसरी तरफ मोड़ दी। लड़की झटके में दूसरी तरफ मुड़ी थी। ऐसे में उसके कमर तक आते लंबे सुनहरे बाल उसके पूरे चेहरे पर बिखर गए और उसका बैग दूसरी तरफ जा गिरा। इवान ने कार से उतरकर उसका बैग उठाया। उसके बैग से किताबें और पेन नीचे गिर गई थी। इवान से उसे बैग में डाला। तभी सिद्धार्थ ने उस लड़की ने कहा, आपको चोट तो नहीं लगी? सॉरी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। लड़की नीचे गिरे अपने नोट्स उठाते हुए बोली, आपकी गलती नहीं है। एक्चुअली मैं ही जल्दी के चक्कर में रॉन्ग साइड से आ रही थी। इवान ने उसका बैग उसके हाथों में पकड़ाया। वो उसके बालों के पीछे छिपे उसके चेहरे को देखना चाहता था, लेकिन तब तक सिद्धार्थ कार में आ चुका था। उसने इवान को आवाज़ देते हुए कहा, भाई चल, वरना सेकंड सेमेस्टर के पहले दिन ही लेट हो जाएगा। इवान बिना उसका चेहरा देखे वापस आपका कार में बैठ गया और दोनों कॉलेज की तरफ चल पड़े। लड़की ने अपना बैग पीठ पर टांगा। अपने बालों को समेटते हुए वो चलने लगी। तभी बगल की दुकान पर गई। उसकी दोस्त भागती हुई आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने के बाद बोली, तू ठीक तो है ना रिधम?